आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ सीरीज। ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इस सीरीज का सम। ओके, गिवन सीरीज, हमारा क्या है गिवन सीरीज? 2 इंटू 20 सी 0 प्लस 5 इंटू 20 C1 प्लस 8 इंटू 20 C2। ओके, देन प्लस अप टू 62 इंटू 20 C20। ओके, ये हमारा सीरीज जो है गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, हमें इस सीरीज का सम बताना है। ठीक है, देखिए ये जो हमारा सीक्वेंस है यह एक एपी फॉर्म करता है। ठीक है, देखिए 2,5,8 जो ये हमारे कोफिशिएंट है 2,5,8, ये हमारी क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस n-1 इंटू 3। ओके, विच इज इक्वल टू 3n-1। ओके, जहां पे हमारा वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, n की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है? 1 2 3, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? हमारी 2 आ जाएगी। जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। जब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी। ठीक है, ये हमारा एपी फॉर्म कर रहा है। एंड इट कैन बी रिटन एज and it can be written as 3n plus 2। ओके, जहां पे n की वैल्यू हमारी कहां से स्टार्ट होगी? वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3। ओके, देखिए आगे देखते हैं। हमारा जनरल फॉर्म क्या आया था उसको देखते हैं हम। देखिए जनरल फॉर्म इस एपी के सम का क्या होगा? 3n प्लस 2। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या लिखेंगे। समेशन ऑफ एक मिनट सॉरी 3r प्लस 2 इंटू 20 CR। ओके, जहां पे हमारा r कहां से कहां तक रहेगा? r इक्वल टू 0 टू 20। ठीक है, r इक्वल टू 0 टू 20। देखिए आगे इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं? 3 समेशन ऑफ r20 CR, जहां पे r इज इक्वल टू 0 टू 20 होगा। देन प्लस 2 समेशन ऑफ 20 CR, जहां पे r की वैल्यू हमारी कहां से कहां तक होगी? r इक्वल टू 0 टू 20। ओके, आगे देखते हैं हम। देखिए इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? एक मिनट,
एन सी आर को हम क्या लिख सकते हैं, एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ओके, एनसीआर को हम क्या लिख सकते हैं, एनसीआर इज इक्वल टू एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ओके, देखिए अब जब हम यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 into summation of r into 20 by r 19 सी आर माइनस वन, जहां पे r की वैल्यू कहां से कहां तक, r इक्वल टू 1 to 20। ओके, इन प्लस 2 into summation of 20 सी आर, जहां पे r की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, r इक्वल टू 0 to 20। ओके, आगे देखते हैं। देखिए ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा, 20 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 into 20 समेशन ऑफ 19 सी आर माइनस वन। ओके, जहां पे r की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, कहां से कहां तक, r इक्वल टू 1 to 20, फिर प्लस 2 into समेशन ऑफ 20 सी आर इक्वल टू 0 to 20। ओके, आगे देखते हैं। देखिए 3 into 20 कितना हो जाएगा, 60 समेशन ऑफ 19, ये समेशन है हमारा, समेशन ऑफ 19 सी आर, जहां पे आर की वैल्यू कहां से कहां तक, आर इक्वल टू 0 to 19। ओके, देन प्लस 2 into summation of 20 सी आर, आर की वैल्यू कहां से कहां तक, आर इक्वल टू 0 to 20। ओके, ठीक है। देखिए यहां पे हमारा क्या था, 19 सी 19 सी आर माइनस वन, हमने चेंज कर दिया 19 सी आर। ठीक है, और यहाँ पे r की वैल्यू r इक्वल टू 1 to 20 था, यहाँ पे r इक्वल टू 0 to 19। ठीक है, बाय दिस समेशन ऑफ 19 सी आर माइनस वन, यहाँ पे r की वैल्यू r इक्वल टू 1 to 20 थी, हमने उसको किसके बराबर लिख दिया, समेशन ऑफ 19 सी आर इक्वल टू 0 to 19। ओके, तो वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये फाइनली वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, और हम देखिए समेशन ऑफ, एक मिनट, समेशन ऑफ एन सी आर, जहां पे r इक्वल टू 0 to n किसके बराबर होती है वैल्यू, 2 की पावर n के, ये हमारा जनरल फॉर्म है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60 into 2 की पावर 19 प्लस 2 into 2 की पावर 20। ओके, इसको हम क्या लिख लेंगे, 15 4 जा 60, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 into 2 की पावर 19 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 21। ओके, अब देखिए यहाँ 15 into 2 की पावर 21 हो जाएगा, देन प्लस 2 2 के पावर 21। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 16 into 2 के पावर 21। ओके, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 into 2 के पावर 21। ओके, इन दोनों के पावर को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 2 की पावर 25। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर, 2 की पावर 25।
is our final answer. Okay, so our right answer will be ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज द सम। ठीक है, इसका हमें सम बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। लेट एस, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ के इंटू 1/2 के पावर के। ओके, जहां पे के की वैल्यू कहां तक है, के इज इक्वल टू 1 to 20। ओके, अब यहाँ पे हम के की वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे अप टू 20 तक। ओके, तो हमारा जो है सीरीज क्या आ जाएगा, एस इक्वल टू 1/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 अप टू 20 divided by 2 की पावर 20। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब क्या करेंगे हम, दोनों साइड जो है, राइट साइड और लेफ्ट साइड 2 से 1/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1/2, तो कितना आ जाएगा हमारा, सीरीज क्या आ जाएगी, न्यू सीरीज s/2 इज इक्वल टू 1/2 के पावर 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 अप टू 20 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 21। ओके, इसके पहले वाला भी एक टाइम लिख लेते हैं, 19 डिवाइड बाई 2 की पावर 20। ओके, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना है, इसको हम मान लेते हैं दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे हम, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर सेकेंड में से फर्स्ट को कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड में से पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें वैल्यू, देखिए s माइनस s/2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 अप टू 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 21। ओके, देखिए
ये हमारा देखिए, ये सीरीज था पहला, ये सेकंड है, ये फर्स्ट सीरीज, ये फर्स्ट सीरीज है और ये सेकंड है, ठीक है। जब इसमें से ये घटा देंगे, देखिए हमारा जो है टर्म क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से, तो हमारा क्या आ गया नया सीरीज, चलिए देखते हैं, ये आ गया, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यस माइनस एस बाई टू, एस बाई टू आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारा एक जीपी सीरीज है, ठीक है। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, जीपी तो क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, जीपी सीरीज का फार्मूला क्या होता है बच्चों, जीपी इज इक्वल टू होता है ए इन ब्रैकेट 1 - आर के पावर n डिवाइडेड बाई 1 - आर, यहाँ पे आर क्या है हमारा, लेस देन 1 है, ओके। दिस इज आवर जीपी सीरीज फार्मूला, ये फार्मूला इसमें हम लगाएंगे, ठीक है। ये क्या है हमारा 1/2 है, ठीक है, देन 1 - आर, आर कितना है बताइए, आर की वैल्यू किसके बराबर है, आर इज इक्वल टू 1/2, ओके। और कितने टर्म है, 20 के पावर 20, फिर डिवाइडेड बाई 1 - आर, मतलब 1 - 1/2, ओके। देन प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस है ना, माइनस ये वाला टर्म बच गया हमारा, -20 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 21, ओके। अब आगे हम चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। देखिए इस साइड क्या बचा हमारा, s डिवाइड बाई 2, ठीक है, और ये हमारा 1/2, और यहाँ से 1/2, सॉरी एक मिनट, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 20 -20 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 21, ओके। हम इसे क्या भी लिख सकते हैं, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 20, ठीक है। और यहाँ पे हम देखिए 2 की पावर 20 इंटू 2 कर देंगे, तो यहाँ जो देखिए ये 2 की पावर 21 है ना, इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 20 इंटू 2, तो यहाँ से ये 2 और ये 20 कट जाएगा, क्या आ जाएगा वैल्यू, -10 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 20, ओके। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, एक मिनट, एक मिनट बच्चों, देखिए ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, 1 - 11 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 20, ठीक है। और ये किसके बराबर था, s/2 के, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, सम ऑफ सीरीज क्या आ जाएगा, 2 - 11 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 19, ओके। तो हमारा सीरीज जो है क्या आ जाएगा, सीरीज का सम फाइनली यस इज इक्वल टू 2 - 11 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 19, दिस इज आवर फाइनल solution, okay. So our right answer will be ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा राइट है, ओके।
Our third question is, if three distinct numbers A, B, C are in JP, ठीक है, तीन डिस्टिंक्ट नंबर ए बी सी क्या है, जीपी में है। ओके, ये क्वेश्चन में हमारा गिवन है। ए बी सी हमारे किस में है, जीपी में। ओके, तो हम ए इक्वल टू क्या मान लें, ए इज इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू आर एंड सी इज इक्वल टू ए इंटू आर स्क्वायर। ओके, ये हमारे जीपी में है तीनों, ठीक है, तीनों नंबर क्या किस में है, जीपी में, ठीक है। और जो दोनों हमारे इक्वेशन है, दोनों का रूट क्या है, कॉमन है, ठीक है। चलिए, अब जो हमारा ये इक्वेशन है फर्स्ट वाला, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू आर इंटू एक्स प्लस ए इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। तो अब ए क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2rx प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस आर। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, ये हमारा इतना आ गया, ठीक है, x इक्वल टू माइनस आर। अब हम x इक्वल टू माइनस आर को सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2ex प्लस एफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दोनों इक्वेशन का रूट क्या है, कॉमन है। हैविंग कॉमन रूट्स। ओके, एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, एक्स इक्वल टू माइनस आर। अब हम क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस आर किसमें, इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, डी इंटू माइनस आर का स्क्वायर प्लस 2e इंटू माइनस आर देन प्लस एफ इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इंटू आर स्क्वायर माइनस 2er प्लस एफ इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए, अब r की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। कहां से आएगी, हमारा जीपी क्या था, बताइए। ए इक्वल टू था ए, बी इक्वल टू था ए आर, सी इक्वल टू था ए आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू अगर यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू बी बाई ए और आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। ओके, अब यहाँ वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, डी इंटू सी बाई ए माइनस 2e, आर की जगह क्या पुट करेंगे, बी बाई ए
देन प्लस एफ इज इक्वल टू 0। ओके, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू, डी इंटू सी बाई ए माइनस टू ई बी बाई ए प्लस एफ इज इक्वल टू 0। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई ए माइनस टू ई डिवाइड बी प्लस एफ डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू 0। ओके, हमने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन आया था इसमें हमने सी से डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये एक्सप्रेशन बनकर आया। ठीक है, क्या आया, डी माइनस टू टू ई डिवाइड बाई बी प्लस एफ बाई सी। अब क्या करेंगे हम, टू ई बाई बी को उस साइड ले जाएंगे, तो हमारा फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा डी डिवाइडेड बाई ए प्लस एफ डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू टू ई डिवाइडेड बाई बी। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, वेयर हमारा जो है सी डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी, हमारा राइट आंसर कौन सा है, एक मिनट ऑप्शन मैच करते हैं। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, आर इन एपी, डी बाई ए, ई बाई बी एंड एफ बाई सी आर इन एपी। ओके, आवर फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज द सम ऑफ सीरीज। हमें इस क्वेश्चन में इस सीरीज का सम बताना है अप टू 11 टर्म्स। ओके, चलिए देखते हैं। गिवन सीरीज हमारा क्या है, गिवन सीरीज क्या है, एक मिनट कलर चूज कर लेते हैं। गिवन सीरीज, गिवन सीरीज हमारा क्या है, 1 प्लस ब्रैकेट 2 इंटू 3 10 प्लस 3 इंटू 5 देन 4 इंटू 7 अप टू 11th टर्म। ओके, हमें इस सीरीज के 11 टर्म का सम का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए आरएथ टर्म क्या होगा इस सीरीज का, आरएथ टर्म ऑफ सीरीज क्या होगा, ए आर इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट टू आर माइनस 1। ओके, जब हम आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1। ओके, जब आर की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे 2 इंटू 3 आएगा। जब आर की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे क्या वैल्यू आएगा 3 इंटू 4 आएगा। जब आर की वैल्यू, सॉरी 3 इंटू 4 नहीं आएगा, एक मिनट, 3 इंटू 5 आएगा। ठीक है, जब आर की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे क्या आएगा वैल्यू 4 इंटू 7। ठीक है, अप टू 11th टर्म। ओके, इसका हमें सम बताना है। ठीक, तो चलिए हम इसका सम लिखते हैं। S11 is equal to summation of R into 2R माइनस 1, जहाँ पे R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, R इक्वल टू 1 to 11। ओके,
देन अब हम क्या करेंगे, आर को मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 2r² - r, ठीक है, जहां पे r = 1 to 11 होगा। ओके, इसको हम अलग अलग लिख देते हैं। 2 बाहर ले लेंगे, समेशन ऑफ r² r = 1 to 11, okay, then minus summation of r = 1 to 11। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन आया है, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे बताइए। हम देखिए जानते हैं कि जब हम करेंगे समेशन ऑफ r² फ्रॉम r = 1 to n, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। ओके, और जब हम लिखेंगे समेशन ऑफ r r = 1 to n, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, n इन ब्रैकेट n plus 1 divided by 2, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे। अब हम देखिए इस इक्वेशन में n की जगह 11 पुट करेंगे, देखिए तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 2 into 11 into 11 plus 1 into 2 into 11 plus 1, okay, divided by 6, then minus 11 into 11 plus 1 divided by 2। ओके, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 2 3 जा 6, ठीक है। ऊपर वैल्यू क्या बची 11, ठीक है, इंटू 12, 11 plus 1 12 हो गया, ठीक है। देन इंटू 23 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2। ओके, 3 4 जा 12, 2 6 जा 12। ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 11 इंटू 4 इंटू 23 माइनस 11 इंटू 6। ओके, 11 अब हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 23 4 जा 92 माइनस 6। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, देखिए फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा 11 इंटू 86। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 946। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी 946। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। Our question number 5 is, if A1, A2, A3 up to AN are in AP। ओके, हमारे A1, A2, A3 up to AN क्या है, AP में है, ठीक है। और क्या गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, एक मिनट,
A1 प्लस A4 प्लस A7 अप टू A16 की वैल्यू किसके बराबर है? 114। ओके, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में? A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16। ओके, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। A1 A2 A3 और अप टू AN, ये हमारे एपी में है। ओके, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इसके बराबर है D, सपोज दैट D। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है? A1 प्लस A4 A7 अप टू A16। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस A1 प्लस 3D प्लस A1 प्लस 6D अप टू A1 प्लस 15D। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? कितने A1 हो गए? टोटल 6 A1 हो गए, देन प्लस, देखिए अब D हम क्या ले लेंगे? कॉमन, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 और D इंटू D। ओके, इसका सम हम करेंगे, कितना आ जाएगा? 6A1 प्लस 45D। ओके, विच इज इक्वल टू 114। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 2A1 प्लस 15D इज इक्वल टू 38। ओके, अब चलिए देखते हैं आगे, आप लोग लिख लीजिए। देखिए, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट A1, sorry, we have to find out A1 plus A1 plus 5D plus A1 plus 10D plus A1 plus 15D। ओके, जब इसको हम सम करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 4A1 प्लस 30D। ओके, 2 हम क्या ले लेंगे? कॉमन, तो क्या हो जाएगी वैल्यू? 2A1 प्लस 15D। ओके, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 38। 38 कैसे आया हमारा? ये देखिए, यहाँ हमने वैल्यू फाइंड आउट किया है। ठीक है, 2A1 प्लस 15D इज इक्वल टू 38 हमने यहाँ पुट कर दिया, तो क्या आ गया वैल्यू? 2 इंटू 38 विच इज इक्वल टू 76। ओके, और राइट आंसर विल बी 76। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा बच्चों? सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर।
थैंक यू टू ऑल। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में बताएं कि हमारे चैनल पे रेगुलर वीडियोस अपलोड की जा रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।